नमस्कार, आप देख रहे हैं अशोका न्यूज 24। आपको बता दें, विधानसभा 2022 के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस भदोही द्वारा अर्धसैनिक बल के साथ दुर्गागंज थाना अंतर्गत थानाध्यक्ष राम दरस राम के साथ किया गया एरिया डोमिनेशन व लोगों को जागरूक। इसी क्रम में भदोही पुलिस अधीक्षक भदोही डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा थाना चौरी का किया गया वार्षिक निरीक्षण के दौरान कार्यालय, शस्त्रागार, मालखाना आदि का अवलोकन कर अभिलेखों के रख रखाव व परिसर का भ्रमण कर साफ सफाई आदि के संबंध में संबंधित को सख्त निर्देश दिया गया। इसी क्रम में भदोही पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में साइबर क्राइम सेल द्वारा एनी डेस्क ऐप के माध्यम से फ्रॉड किए गए 50,000 पीड़ित के खाते में कराया गया वापस। पीड़ित द्वारा किया गया भदोही पुलिस का हृदय से धन्यवाद। साइबर अपराध से बचने के लिए लोगों को किया जा रहा लगातार जागरूक। इसी क्रम में भदोही पुलिस अपर पुलिस अधीक्षक भदोही की अध्यक्षता में समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारी, प्रभारी AHTU व ASGPU एवं संबंधित विभागों के साथ मासिक गोष्ठी का बैठक किया गया। संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इसी क्रम में जनपद मिर्जापुर थाना कछवा पुलिस स्वाट टीम व SOG की संयुक्त टीम द्वारा 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार। कब्जे से पिकअप में लदा 3.03 कुंटल अवैध गांजा, अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 60,60,000 रुपये बरामद। गिरफ्तार व्यक्ति विकास कुमार यादव पुत्र बबलू यादव निवासी कोलकम थाना लालगंज जनपद मिर्जापुर, उम्र 22 वर्ष। अशोक यादव पुत्र फूलचंद यादव निवासी कनोही राजा थाना लालगंज जनपद मिर्जापुर, उम्र 22 वर्ष। पिकअप संख्या UP 63 AT 9251 व गांजा बिक्री का 26,200 रुपया नगद बरामद। देखिए, पुलिस को मुखबिर से सूचना मिलती है। एक टिप ऑफ के आधार पर पुलिस सक्रिय होती है। कछवा पुलिस और हमारी स्वाट प्रभारी और उसके पूरे सदस्य जो है वो टिप ऑफ के आधार पर वो सक्रिय होते हैं और उसमें एक UP 63 करके एक पिकअप के बारे में सूचना मिलती है कि प्याज के ढेरों के बीच में कुछ गांजा छुपा के रखा गया है। तो उस टिप ऑफ के आधार पर पुलिस सक्रिय होती है और भोला ढाबा ये पड़ता है कटका थाना अंतर्गत कथवा जनपद मिर्जापुर में। उसी क्रम में पुलिस 3 कुंटल और 3 किलोग्राम गांजा और लगभग 60,000 रुपए कैश पकड़ती है, जिसका चुनाव के समय में दुरुपयोग होने की प्रबल संभावना थी। जो पूछताछ की जाती है, दोनों अभियुक्त हमारे जनपद मिर्जापुर के लालगंज के रहने वाले हैं और कुछ मुलजिमों के बारे में भी नाम पता ज्ञात हुआ है जो कि ये प्रयागराज की तरफ जा रहे थे। उनके बारे में भी हम जानबूझ कुछ बातें और ये भी बताया जाता है कि उड़ीसा की तरफ से, उड़ीसा में ये सेट करके वहां से ये प्रयागराज की तरफ जा रहे थे वाराणसी मार्ग से, जिससे पुलिस ने इंटरसेप्ट करके इनको पकड़ा है और तदनुसार ये विधिक कार्रवाई NDPS एक्ट के तहत की जा रही है। धन्यवाद सर। इसी क्रम में श्रीमद् भगवत कथा वाचक अंकुश जी महाराज जौनपुर में प्रसिद्ध पाए कथा कर लोगों को भाव विभोर किए। मछली शहर विधानसभा के 62 ब्लॉक के खरगपुर गांव में पंडित रमेश शुक्ला के पिता अमरनाथ शुक्ला केवला देवी को 7वें दिन कथा का रसपान कराया। एक से बढ़कर एक पुराणों की बात बताई और कृष्ण लीला सुनाया और ब्रज की होली खेल करके इतिहास रच दिया और सुदामा को बेहद विश्व का धनी व्यक्ति बताया। उन्होंने कहा कि गरीब तो वह होता है जो दिन रात पैसा कमाने के बाद भी पैसे की लालच में तमाम क्रियाकलाप
करके करोड़ों कमाता है, लेकिन सुदामा जैसा विश्व प्रसिद्ध मन का धनी, जिनको पैसा नहीं प्यार चाहिए था, सम्मान चाहिए था, यश कीर्ति चाहिए था, सुदामा दिल के बहुत बड़े धनी थे। पंडाल में सभी पार्टी के लोग, एक से बढ़कर एक लोग आते थे और कथा श्रोता भी पहुंचते थे। कोई मटकत आवे, कोई लचकत, कोई मटकत आवे, कोई लचकत, कोई मटकत आवे, कोई लचकत, कोई मटकत आवे, कोई करत हठ फेरी रसिया, 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 आज मेरा नरे होली रसिया, आज रसिया और आज में होली रसिया, आज मेरा होली रसिया, आज मेरा होली रसिया, आज मेरा होली रसिया, होली रसिया बरजोरी रसिया, होली रसिया बरजोरी रसिया, इसी क्रम में प्रयागराज थाना नैनी अंतर्गत नगर निगम जोन नंबर 5 गेट के सामने ठेकेदार सुशांत तिवारी द्वारा लाए गए लेबरों ने अपना निवास बनाए हुए थे। इस विकराल ठंड के कारण रीना, उम्र लगभग 33 वर्ष, पत्नी लोरी, निवासी ग्राम पिंडारी, थाना बीजपुर, जिला सोनभद्र की ठंड से मृत्यु हो गई। जब ब्यूरो चीफ राजेंद्र पांडे को उक्त घटना की जानकारी हुई तो घटना स्थल पर जाकर उन लेबरों का हाल जाना और ठेकेदार के संबंध में जानकारी जुटाई और तत्काल ठेकेदार का फोन भी लगाया, लेकिन ठेकेदार का फोन स्विच ऑफ मिला। फिर थाना प्रभारी नैनी को फोन मिलाया, लेकिन उनके द्वारा भी फोन रिसीव नहीं किया गया। उसके बाद ब्यूरो चीफ राजेंद्र पांडे द्वारा थाने पर जाकर थाना प्रभारी कुशल पाल सिंह को उक्त घटना की जानकारी दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी उक्त घटना के प्रति कोई रुचि पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं ली गई। मजे की बात यह है कि अलाव जलाने का शासनादेश होने के बावजूद भी नगर निगम गेट पर रह रहे उक्त लेबरों के लिए अलाव की भी वहां कोई व्यवस्था नहीं थी। इस प्रकार हुई रीना की मृत्यु से उसके 4 छोटे नाबालिग बच्चे रोते बिलखते वहां देखे गए। उनको सहारा देने वाला न तो ठेकेदार ही दिखाई दिया, न तो कोई प्रशासनिक